बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बच्चों की मनपसंद होगी और बहुत ही हेल्दी होगी। यूजुअली आपने देखा होगा कि बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते, स्पेशली साग वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते, और पालक के साग में जो ताकत है वो किसी सब्ज़ी में नहीं है। इसलिए आज हम बना रहे हैं आलू और पालक के पकोड़े जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेंगे, जो कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 अदद आलू लिए हैं जिनको हमने जूलियन कट कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। साथ ही हमने यहाँ पर साग लिया है। एक गठड़ी हमने यहाँ पर साग की ली थी, इसको हमने अच्छी तरह से धोया है और आप देख सकते हैं इसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है। बारीकी से आप इसको काट लें। साग के साथ हमने यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्च लिए हैं और 1 अदद हमने प्याज लिया है। प्याज को हमने नॉर्मली काट लिया है जैसे आप सलाद वगैरह के लिए काटते हैं। और हाफ़ कप के बराबर हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को भी हमने यहाँ पर बारीकी से काट लिया है। तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स हमने ऐड कर ली हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ली है। साथ ही हमने यहाँ पर लहसुन का पाउडर लिया है जो कि होममेड है। 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पाउडर और 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। और चिकन पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। आप चाहें तो चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें ऐड कर देना है। स्पाइसेस के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। यहाँ पर हमने 5 टेबलस्पून के बराबर बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। बेसन डालने के बाद हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इन पकोड़ों में हम बेसन का इस्तेमाल इसको यकजा करने के लिए कर रहे हैं, इसका हमने बैटर वगैरह नहीं बनाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन को हमने इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जस्ट हमने यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो पतला हो जाएगा, फिर उसको गाढ़ा करने के लिए हम मज़ीद बेसन ऐड करेंगे तो वो एक बैटर बन जाएगा। इसलिए आपने स्टार्ट में ही इसमें कम पानी ऐड करना है ताकि कुछ इस तरीके से आप बना सकें। यहाँ पर जो है तो हमने मसाला रेडी कर लिया है, तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। इस तरीके से हम हाथ की मदद से डालते जाएंगे। पकोड़ों का खूबसूरत कलर आ चुका है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही फ्लेवरफुल जो है तो ये पकोड़े बनकर रेडी होने वाले हैं। आप भी इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं या कोई फरमाइश करते हैं, तो मुझे आपका कमेंट पढ़कर काफ़ी खुशी होती है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। दोनों साइड से ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने बाकी के पकोड़े भी बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू और पालक के पकोड़े तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।